आदाब, मैं हूं खुर्रम मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हम हैं सीमांचल। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमौर असेंबली हलके से एमएलए और बिहार प्रदेश एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब। अख्तरुल ईमान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो कई सालों से, इससे पहले भी एमएलए रह चुके हैं और फिर बाद में इन्होंने काफ़ी सारे काम भी किए हैं। इस बार 2020 के असेंबली चुनाव में इन्होंने एमआईएम से चुनाव लड़ा था और अमौर से इन्होंने जीत हासिल की थी। हम बात करते हैं अख्तरुल ईमान साहब से। अख्तरुल ईमान साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस चैनल में। सबसे पहले हम आपसे आपके असेंबली हलके के बारे में जानना चाहेंगे कि आपके इलेक्शन जीतने के बाद वहाँ की सूरत हाल पहले कैसी थी और अभी कैसी है? देखिए, अमौर जो असेंबली हल्का है वो सीमांचल के अदहद पसमानदा तरीन हल्के में से एक हल्का है। बिलखसूस सैलाब की तबाही ने उसको बड़ा पामाल कर दिया है। सबसे ज़्यादा घनी नदियाँ बिहार में अगर कहीं हैं तो उसी जगह पर, बल्कि शमाल की जानिब से जितनी नदियाँ निकलती हैं ओरिजिन से लेकर के बंगाल के सरहद तक, तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर के अंदर में बहने वाली नदियाँ जो बुलंदी की तरफ बहती हैं, वो सारी नदियाँ घुल मिल कर 3 बड़ी नदियों में शामिल हो जाती हैं। एक है महानंदा, दूसरी कनकई और एक परमान है। और ये तीनों नदियों के दहाने पर वहाँ की आबादी बसी हुई है, जिससे हर साल सैलाब, कटाव और नतीजा है कि तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग इस वक्त खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, विस्थापित हैं। तो उनके हक़ और हुकूक़ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जैसा कि वहाँ के लोगों ने मुझे बताया है और मैं भी गुज़िश्ता कई सालों से देख रहा हूँ, तो पिछले साल भी लगभग 5 से 7 जगह पर फ्लड फाइटिंग का काम हुआ, गाँव को बचाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह की बात तो मुझे तो 55 की रिपोर्ट थी, लेकिन 65 जगहों पर काम हुआ है। तब्दीली आई है। जो लोग सैलाब से तबाह हुए हैं उनको सरकारी जो बिहार सरकार की आपदा नियमावली है तो उसके मुताबिक जो ये आमदनी मिलनी थी वो नहीं मिल पाई है। अभी 90 आदमी का हमने असेंबली में क्वेश्चन करके ऑर्डर कराया है। मैं समझता हूँ कि तकरीबन 400 से 500 लोगों को इसका फ़ायदा मिल पाएगा। जहाँ तक सरकारी दफ्तरों में है, सरकारी दफ्तरों में लोगों का जाने से घबराना, अफसरों का बात नहीं मानना, बात नहीं करना, आवाम से दरख्वास्त की रिसीविंग नहीं देना, इन तमाम मरकज़ों पर काम कर रहा हूँ। और एक लंबे वक्फे में, चूँकि कोरोना का शिकार रहा है, इसलिए बहुत सारा काम करना बाकी है। अभी एक बहुत अहम पुल है जिसकी अभी हमने संग बुनियाद रखवाई है, उसको लेकर बड़ा हंगामा लोगों ने किया। 2 बड़े बड़े पुल हैं वहाँ जो अरोड़े हैं, रसेली में और खाड़ी में। उस पुल का जो DPR था एक्सटेंशन का, उसको हमने मंजूर अभी कराया है। सड़कों की तामीर और वहाँ की तालीम, सेहत और आमदरफ्त कैसे बेहतर हो, उसके लिए मैं रात दिन कोशिश कर रहा हूँ। अभी नया इलाका है और काफ़ी लंबा चौड़ा इलाका है, 41 पंचायतों पर मुश्तमिल है। तो दूसरे इलाके के, दूसरे बल्कि सूबे के बहुत सारे असेंबलियों से ज़्यादा बड़ा हल्का है उसका, तो हम कोशिश कर रहा हूँ। और अभी अमौर में सेंटर फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी की एक टीम आई है, वो सर्वे करने के लिए आई है। तो इस पर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जब उस हल्के का दौरा किया तो मैं कहता हूँ कि मैंने 30-35 साल की बुढ़िया औरत देखी। बाई माना कि वो ख़वातीन के शबाब का ज़माना होता है जी, बिल्कुल। लेकिन गुर्बत की बिना पर 16-16 साल की माएँ वहाँ देखी। जी हाँ, है ना। और उनके गोद में हड्डियों के ढांचे पर लिपटा हुआ, चमड़े से लिपटा हुआ बच्चा मैंने देखा। मैलन्यूट्रिशन था, कम उम्र की शादी, दसी हुई गार में धरी हुई, दसी हुई आँखें, पिचका हुआ रुखसार, उजड़े हुए बाल, 30-35 साल की एक खातून जैसे लगता है कि बूढ़ी हो। इन बेचारी गरीबों के ज़िंदगी में शबाब आया ही नहीं, है ना। शौहर प्रदेश में, बेटा प्रदेश में, घर सैलाब का घर में पानी, है ना, दवा से महरूमी, स्कूल से महरूमी। तो मैंने चाहा कि सरकार हर चंद के आंगनबाड़ी और स्कूल लेकर दावा करती है, लेकिन सरकार के दावे में बड़ा खोखलापन है।
लोगों को ज़रूरी दवाइयाँ नहीं मिल पाती, बच्चों को स्कूल के नाम पर कहीं भोजन तो मिल जाता होगा मिड डे मील का, टीचर नहीं है। जिनको हाई स्कूल बना दिया गया है वहाँ पर 3 टीचर हैं, 400 बच्चे 500 बच्चे हैं और वहाँ पर तालीम भी नहीं हो पा रही है। तो इन चीज़ों पर कैसे ये हो, तो मेरा चारा कि बहुत सारी रज़ाकार तंजीमें हैं, मैंने कोशिश की, मैं दिल्ली और मुंबई का भी दौरा किया तो बहुत सारी रज़ाकार तंजीमों से और खैर खान से क्या भी वहाँ काम करने की ज़रूरत है, ख़वातीन में रोज़गार कैसे पैदा हो ना, क्योंकि ख़त अफलास में पूरे बिहार में सबसे जो नीचे है वो इलाका यही इलाका है, नाखानदगी भी इस इलाके में सबसे ज़्यादा है और फीकस आमदनी भी इस इलाके में सबसे ज़्यादा है, इन्फेंट मोटिलिटी रेट भी इस इलाके में ज़्यादा है और बीमारों की शरह भी इस इलाके में ज़्यादा है। मैंने वो हर बदनसीबी इसका तमाम का जो पहलू है वो हावी है। तो उसके लिए ही मैंने इस किस्म की तंजीमों से प्रथम के लोगों से मैंने गुजारिश की और कई तंजीमों से मैंने गुजारिश की है कि साहब आप लोग आएँ यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी को देखें कि सच्चाई क्या है। सरकार आंकड़ों का खेल खेलती है और जो बीमार हो उसको भी सेहतमंद दिल देती है, तो बीमार को सेहतमंद दिल देने से बीमार अच्छा नहीं हो जाता, बल्कि बीमारी की तरफ से और तवज्जो हट जाती है तो उसका नुकसान हो जाता है। आप न कर सकते हो इलाज तो बीमार को बीमार तो कहिए, बीमार को सेहतमंद मत कहिए। तो इस तरह से हमने ऐसी तंजीमों को दावत दी है और हमारी कोशिश है कि लोग आएँ, मुख्तलिफ पहलुओं से इस इलाके के मसाइल का तज्जिया करें और उसके हल की क्या सूरत और सबील हो सकती है, सरकार को सिफारिश भी करें और वॉलंटरी तौर पर रज़ाकाराना तो कुछ काम हो सकता है तो करें। तो इसी की एक कड़ी के तौर पर इसको देखा जा सकता है। तो सर्वे के बाद आपको क्या लगता है कि जब ये सर्वे का काम मुकम्मल हो जाएगा तो आपके हलके में इसके दोरस नताइज मिलेंगे या इसके क्या असरात होंगे? देखिए मैं पूरी उम्मीद हूँ, सवाल ये पैदा होता है हक़ाइक़ जब तक छन कर सामने नहीं आएंगे। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर हम तो हुकूमत के सामने भी अपने इलाके की तस्वीर पेश करेंगे और मुल्क में बहुत सारी रज़ाकार तंजीमें हैं उनकी तरफ भी हम तवज्जो दिलाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि काम ऐसे ही होता है, जब तक हक़ाइक़ को सामने में नहीं लाया जाए तब तक उसकी तरफ लोगों को तवज्जो को दिलाना मुश्किल होता है। मैं उसी कड़ी के तौर पर उसको देखूँगा। तो ये थे बिहार MIM प्रदेश अध्यक्ष और अमौर असम्बली हलके से विधायक अख्तरुल ईमान साहब, जिनका कहना था कि जब से मैं चुनकर आया हूँ अमौर असम्बली हलके में तब से मैंने लोगों के लिए काम किया है और आगे भी काम करने का इरादा रखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब को आवाम ने जिस वजह के लिए चुनकर अमौर असम्बली हलका भेजा है, अमौर असम्बली हलके के लिए ये मेहनत से पूरी मेहनत और जाफिशानी से काम करते रहेंगे और आवाम के काम आते रहेंगे। आप देखते रहें हमारा चैनल। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपको मिल सकें। आदाब।